बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहिल करीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानी ताल्लुकात के बारे में और 2 एपिसोड्स शायद हम इस पे बना चुके हैं और आज की जो ये एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे कि जो शादी करते हुए कुछ मज़ीद मामलात आपको क्या देखने चाहिए, वो जो 2 मामलात हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में जो हम बात करेंगे वो है कि शादी करते हुए आपको ये देखना चाहिए कि आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट के लेवल्स कितने हैं और जो इज़्ज़त आप एक दूसरे को दे सकते हैं वो किस तरह है। अच्छा जनाब, कभी अगर आप USA जाएं, UK जाएं, कनाडा जाएं, वहाँ जाके आप एयरपोर्ट से बाहर आएँ, आप पूछें भाई यहाँ डिवोर्स हो रही हैं क्यों, क्या वजह क्या है। जवाब में वो आपको 3 वजूहात बताएंगे और वो जो 3 वजूहात हैं वो हैं पहला तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी शादी हो गई है लेकिन आप किसी और में दिलचस्पी आपकी शुरू हो गई है, मियाँ की या बीवी की। दूसरा है फाइनेंशियल ट्रबल्स, यानी कि फाइनेंशियल ट्रबल से मुराद ये है कि उन दोनों के बीच में जो है पैसों के ज़ाहिर सी बात है जो मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। और जो तीसरा है वो है आपकी ख़राब कम्युनिकेशन, यानी ख़राब कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो बीवी के जज्बात और एहसासात हैं वो शौहर तक नहीं पहुंचा पा रही हो, या जो शौहर जो बात समझ रहा है या जो बात कहना चाह रहा है वो अपनी बीवी तक नहीं पहुंचा पा रहा। अच्छा, ये जो 3 वजूहात मैंने बताई हैं ये अब जो USA UK यानी जो अमीर ममालिक हैं उसके अलावा जो गरीब ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे भी यही वजूहात आपको मिलेंगी। अगर आप जाके किसी से पूछेंगे तो इसमें से कोई एक आध वजह आपको वो बताएंगे कि जी इस वजह से डिवोर्स हो गई। लेकिन दोस्तों, अब जो बहुत एक इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आई है वो ये कहती है कि ये तो वजूहात हैं लेकिन इससे भी जो बड़ी वजह है वो आपकी रिस्पेक्ट की है कि अगर आप इज़्ज़त नहीं कर सकते दोनों एक दूसरे की, चाहे शौहर हो या बीवी हो, तो वो फिर अल्टीमेटली वो रिश्ता जो है वो तबाही बर्बादी की तरफ जाएगा, यानी वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा। अच्छा, अब उसमें फिर हम बात अगर करें तो उसमें जो कुछ मिसालें हैं रिस्पेक्ट के हवाले से वो कुछ 3-4 मिसालें हैं। उसमें पहली मिसाल ये है कि अगर आपका अपने लाइफ पार्टनर से, अपने शौहर से, अपनी बीवी से आपका कोई इख्तलाफ है, झगड़ा है, हमेशा कोशिश करें उससे बेडरूम में बात करें, दरवाज़ा बंद करें, बेडरूम में बात करें। या अगर बहुत ही खुल गए मामला तो जाके ड्राइंग रूम में बात करें, अपने घर के अंदर ही। जिस दिन वो जो आपकी तकरार है या जो लड़ाई है, झगड़ा है, अगर आपने 100 इंसानों के बीच में कर लिया, यानी किसी जगह बैठे हुए किसी महफिल में या कोई ऐसी जगह जहाँ पे 100-150 लोग हैं, वहाँ जिस दिन आप दोनों का लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हो गया, वो समझें वो फिर एक ऐसा डेंट है कि वो फिर रिपेयर हो नहीं सकता, वो आपके रिश्ते को बहुत कमज़ोर कर देगा। ये रिस्पेक्ट का पहला असूल है। दूसरा है कि रिस्पेक्ट में आप ये सोचें कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, यानी शौहर या बीवी। आप उससे कहेंगे जिस तरह की वो ज़िंदगी चाह रहा है आप वैसी ज़िंदगी गुजारें, यानी वो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। ये भी अल्टीमेटली ये रिश्ता जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक लिमिट तक तो वो आपको कंट्रोल करेगा और आप उसकी बात मानेंगे,
लेकिन लॉन्ग रन में वो रिश्ता जो है ख़त्म हो जाएगा। और बहुत से एक दफ़ा मैं गुज़र रहा था मग 29 में, ऊपर बैठ के जापान की तरफ जा रहा था। नीचे मिर्ज़ा गालिब शायरी कर रहे थे। एक शेर मुझे याद रह गया उनका शेर था कि साइको जानी लोगों की कमी नहीं है गालिब, साइको जानी लोगों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। पूरी गज़ल किसी दिन मैं सुनाऊंगा आपको, फ़िलहाल तो एक शेर पे ही। तो ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो इसी साइको जानी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बेहतर यही है कि उनसे अपनी जान छुड़ाएं। फिर रिस्पेक्ट के अंदर तीसरा जो है वो है कि जब भी शौहर में और बीवी में कंटिन्यूस ये डिज़ायर पैदा होगी कि वो सामने वाले को गलत साबित करे, या जो बात आप कर रहे हैं उसे गलत साबित करे लोगों में, इसका मतलब है कि ये शुरुआत है कि आपका रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि एक हद आएगी जहाँ पे आपका शौहर या आपकी बीवी उसे बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब मुस्तकिल तौर पे ये होगा कि आप अपने शौहर को या बीवी को लोगों के सामने गलत साबित करेंगे, तो उसमें दो बातें होंगी। पहली बात तो ये कि जो लोग हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। दूसरी बात ये होगी कि वो जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको छोड़ के चला जाएगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात की है रिस्पेक्ट के हवाले से। अच्छा जनाब अली, और अब हम बात करते हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट भी वो तकरीबन इसी से निकलता है कि जिस तरह आपके अच्छा जनाब, अब ट्रस्ट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो अभी हमने बात की वो रिस्पेक्ट के पे की है। अब ट्रस्ट का इस तरह होता है कि ट्रस्ट हम सिर्फ ये समझते हैं कि अगर कोई भी जो हमारा शौहर है या बीवी है, अगर उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो वो समझें चीटिंग नहीं कर रहा हमारे साथ। लेकिन चीटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो वो चीटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है और बहुत बड़ी डेफिनेशन है। यानी अब जो रिसर्च सामने आई है वो चीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर वो जज्बाती तौर पे आपको नज़रअंदाज कर रहा है, आपका शौहर है या बीवी है, यानी आपको उससे बात करने की ज़रूरत है लेकिन बात नहीं कर रहा, ये भी चीटिंग की एक किस्म है। और लैक ऑफ रिस्पेक्ट अगर वो कर रहा है, ये भी चीटिंग की एक किस्म है। इस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। अगर वो इंटीमेट नहीं है आपके साथ, यानी इंटीमेट का मतलब है इंटीमेसी आपको फील नहीं हो रही। इंटीमेसी का मतलब ये होता है कि आप घर में अगर है तो कोई बड़े पुराने मतलब हुलिये में हैं, यानी अगर आपके साथ कहीं पे भी आउटिंग कर रहा है आपका शौहर है या बीवी है, अगर बाहर जा रहा है तो बहुत ही मतलब तैयार होके और बन ठन के जा रहा है, तो यानी इंटीमेट नहीं है आपके साथ। इंटीमेसी का मतलब ये होता है कि जो रोमानवी एक्सप्रेशंस हैं, मोहब्बत के जो कलमात हैं वो अदा नहीं कर रहे। और जनरली ये एक बहुत बड़ा डालमिया है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का, कि यहाँ पे लोग एक दूसरे की तारीफ़ में बहुत कंजूसी से काम लेते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि निकाह के बंधन में बनते हैं। हालांकि निकाह का मुकाम तो बहुत बुलंद है, बहुत बढ़ता है, और जो बेचारे यूनिवर्सिटी में जिनका कोई रिश्ता नहीं है वो एक दूसरे को गुलदस्ते दे रहे हैं। तो इंटीमेसी में जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर है। लेकिन बहरहाल ये दुनिया है और दुनिया का आप क्या कर सकते हैं आप। तो दोस्तों हमने कोशिश ये की है कि आज फिर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा।
कोई भी बात आपने सीखी है, इस एपिसोड को अपने तमाम दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि बाकी लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और आने वाली एपिसोड के लिए हमारे इस रेडियो चैनल को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारी एपिसोड्स जो हैं वो आप तक पहुंच सके। नीचे कमेंट्स में लिख के आप अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो रिलेशनशिप सैगा है, यानी जो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, या जो दो मोहब्बत करने वाले इंसानों के जो ताल्लुकात हैं, जो दो निकाह में जो लोग हैं उनके जो ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर मैं मज़ीद बात करता रहूँ। अपने ख़यालात से हमें लाज़मी तौर पर आगाह फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।